Hello everyone. So how are you all? I hope you all will be very good and in the same good way all of you people will be studying. तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं बीए और बीएड फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2024 सोशियोलॉजी का पेपर सेकंड आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूँ, जो कि कॉन्टेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी पर आधारित है। टाइम दिया हुआ है 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स दिए हुए हैं 75। तो यहाँ पे आप इसी तरह बहुत अच्छे से करेंगे और वीडियो अंत तक जरूर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भाई, टाइम की बर्बादी न करते हुए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिट 1 से आया हुआ प्रश्न है, दिया हुआ है। पहला प्रश्न दिया हुआ है, आश्रम व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? इसके समाज शास्त्री महत्व की विवेचना आपको करनी है। आश्रम व्यवस्था, आश्रम मतलब एक रहने का स्थान की व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? इसके समाजशास्त्री महत्व कौन कौन से हैं, इसकी विवेचना आपको यहाँ पे करनी है। ठीक है, उसी के अथवा में यहाँ पे दिया हुआ है कर्म के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। जो कर्म के सिद्धांत है उनकी विवेचना आपको यहाँ पे करनी है। ठीक है, उसके बाद यूनिट 2 है। यूनिट 2 से आया हुआ क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है दलित जातियों की समस्याओं की विवेचना कीजिए। देखिए, दलित जातियां, दलित मतलब निम्न वर्गीय जातियां, तो इन दलित जातियों की समस्याएं कौन कौन सी होती हैं ये आपने आसपास भी देखते होंगे आप लोग। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इनकी अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं होती। ठीक है, तो इन दलित जातियों की समस्याओं का आपको विवेचना करना है, जो कि आसान है, जो कि आप अपने आसपास में ही देखते हैं। ठीक है, उसके बाद और में दिया हुआ है उसी के, भारत में महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन के कारणों की विवेचना कीजिए। तो भारत में महिलाओं की स्थिति सुधरी है में परिवर्तन, जो परिवर्तन हुआ है उसमें सुधार हुआ है, उसके कारणों की विवेचना करनी। तो कारण कौन कौन से थे भाई? तो जो सरकार द्वारा योजना निकाली गई, महिलाओं को प्रोत्साहित किया गया, और ऐसे ऐसे बहुत मुख्य मुख्य कारण को आपको यहाँ पे चुनना है और यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो ये आप करेंगे। उसके बाद यूनिट 3 से आया हुआ है, यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है, तीसरा दिया हुआ है, जाति की परिभाषा दीजिए तथा इसकी प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। देखिए, जितने भी विशेषताओं वाले प्रश्न हैं उन सभी को तैयार कर लेंगे आप लोग, क्योंकि ये आते ही आते हैं, और खासकर विशेषताएं वाले। ठीक है, आप अभी देख चुके हैं 3-4 प्रश्न विशेषताओं से ही आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है प्रश्न 3 में, जाति की परिभाषा आपको देनी है और इसकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन से हैं, इनकी विवेचना आपको यहाँ पे करनी है। ठीक है, उसके बाद और में दिया हुआ है उसी के, संयुक्त परिवार क्या है? संयुक्त परिवार के कार्यों की विवेचना कीजिए। संयुक्त परिवार क्या है ये आपको बताना है फर्स्ट। तो उसके बाद संयुक्त परिवार के कौन कौन से कार्य होते हैं उन सभी की विवेचना आपको यहाँ पे करनी है। ठीक है, और यहाँ पे आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे आपका आ सकता है, जिसमें ज़्यादा लिखने की ज़रूरत है आपको। तो यहाँ पे दिया हुआ है, भारत में दहेज प्रथा की समस्या पर एक निबंध लिखिए। तो भारत में दहेज जो प्रथा की समस्या है, ये एक प्रथा बन चुकी है और ये समाज के लिए बहुत बड़ी समस्या है, जो कि लड़की वालों की तरफ से दिया जाता है। तो इस दहेज की प्रथा की समस्या पर आपको एक निबंध लिखना है। इसमें आपको कई उदाहरण लेकर, कई टॉपिक्स के बारे में ऐसे कुछ लिखकर आपको अच्छे से इसमें दहेज प्रथा के समस्या पर लिखना है। ठीक है, कि किस तरह से शादी होता है, किस तरह से लड़कियां आत्महत्या कर लेती हैं, इन सभी चीज़ों की यहाँ पे पुष्टि आपको करनी है। ठीक है, उसके बाद अथवा में दिया हुआ है उसी के, घरेलू हिंसा के कारणों तथा उनके निवारण के उपाय बताइए। घरेलू हिंसा, फिर यहीं पे घरेलू हिंसा आ गया। घरेलू हिंसा, एक सास अपने बहू को मार रही है, बहू अपने सास को मार रहा है, ऐसे कोई छोटे छोटे घरेलू हिंसा कहलाते हैं। तो मतलब घरेलू झगड़े ही घरेलू हिंसा कहलाते हैं। ठीक है, तो उनके कारण लिखना है घरेलू हिंसा के, तथा उनके निवारण, उनके समाधान क्या है, उनके उपाय क्या है उनको खत्म करने के, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, घरेलू हिंसा को समाप्त करने के लिए। उसके बाद आपका लास्ट यूनिट 5 से आया हुआ क्वेश्चन यहाँ पे 5वां देख सकते हैं, नियुक्त मातृत्व के कारणों की विवेचना कीजिए। जो नियुक्त मातृत्व है उसके कारण कौन कौन से हैं और उनकी विवेचना आपको यहाँ पे करनी है। ठीक है, उसी के अथवा में दिया हुआ है, भ्रष्टाचार से क्या समझते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। भ्रष्टाचार से आप क्या समझते हैं? इसके कारणों की विवेचना कीजिए। भ्रष्टाचार,
भ्रष्टाचार मतलब करप्शन। करप्शन यहाँ पे भारत देश में बहुत फैला हुआ है, जहाँ देखो वहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है। किसी सरकारी कार्य में एक उदाहरण देकर आपको समझाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, एक सरकारी कर्मचारी जो किसी सरकारी कार्य को जो फ्री में होता है उसे पैसे लेकर कर रहा है, तो ये वो कर रहा है भ्रष्टाचारी, तो इसको कहते हैं भ्रष्टाचारी। ठीक है, और इसके कारण कौन कौन से हैं भाई, ये आपको लिखना है। सरकार में ही ज़्यादा भ्रष्टाचार भरा हुआ है। ठीक है, तो देश में तो होगा ही, तो इस सभी चीज़ों को यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा भाई आपका सोशियोलॉजी का पेपर सेकंड। आई होप ये पूरा वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा, और यूजफुल रहा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। साथ ही किसी विषय के क्वेश्चन पेपर की जरूरत है तो प्लीज़ कमेंट करें, और साथ में कमेंट में ये भी बताएं कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से ये वीडियो देख रहे हैं। तो और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसी तरह की यूजफुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसी एक और यूजफुल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।